शुरू कर दें। नमस्ते आप सबों का रिपुंजय सर की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आइए अब हम लोग मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक को देखते हैं। वर्ग दशम के मंगलम पाठ के फिर शुरू करते हैं। इसको काटिए दीजिएगा, फिर शुरू से करते हैं। आइए आप लोगों का रिपुंजय सर की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। हम लोग वर्ग दशम के प्रथम पाठ जो है मंगलम, उसका दूसरे श्लोक को देखते हैं। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि श्लोक को जब हम लोग सीखना चाहेंगे तो पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर लिखेंगे, फिर उस पर चर्चाएं होंगी, तब जाकर के उस श्लोक को हम लोग सीख पाते हैं। तो पहले इसको हम सिर्फ पढ़ते हैं, आप इसको सुनेंगे। यह जो है यह भी उपनिषद का ही मंत्र है, कठ उपनिषद से लिया गया है। आप लोग एक कहानी पढ़े होंगे नचिकेता के बारे में। वाजश्रवा के जो पुत्र थे नचिकेता, वो जो है जब सर्वमेध यज्ञ किए थे तो उनके पिताजी, नचिकेता के पिताजी जो है वाजश्रवा, वो ब्राह्मणों को अच्छी दान ना दे करके बूढ़ी गाय जब दान में दे रहे थे, तो वो यहाँ यज्ञ का फल आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी प्रियतम वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान में देंगे। पिताजी क्रोधित होकर के उन्हें यमराज के पास भेज दिए। तो उन्होंने यमराज के दरवाजे पे उनको रुकना पड़ा था। 3 दिन तक रुके थे यमराज। इसके लिए उन्हें 3 वरदान दिए थे। उसमें एक प्रश्न था कि आत्मा क्या, आत्मा का रहस्य। जो बड़े बड़े संत लोग जो है, बड़े बड़े तपस्वी लोग आत्मा के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, उसको आपके वर्ग में जो है इस एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया। इस एक श्लोक के माध्यम से हम लोग आत्मा के रहस्य को जानेंगे। यह कठोपनिषद का मंत्र है, पहले इसको सुने। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमाक्रतुः पाश्यति वेत शोको धातो प्रसादान महिमानमात्मनः। अब इसको जानेंगे कि श्लोक कहना क्या चाहता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ अनोरणीयान महतो महीयान। इसको जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो अनोह अनियान, मतलब अणु से भी छोटा। अणु आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में, आप लोग विज्ञान के भी छात्र हैं। अणु के बारे में विस्तृत जानकारी आपको विज्ञान के शिक्षक देंगे। बस यहाँ यही जानना इस श्लोक के माध्यम से कि अणु से भी छोटा, जो छोटा हो सकता है उससे भी छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, इसको ले सकते हैं महतो महीयान, महान से भी महान। मतलब छोटा से छोटा लेंगे और बड़ा से बड़ा, जितना भी बड़ा हो जाए। या आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम। आत्मा जो है प्राणियों में निहित है, चाहे सूक्ष्म प्राणी हो, छोटा से छोटा जीव जंतु हो, या बड़ा से बड़ा विशालकाय जीव हो, सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या है, आत्मा गुप्त रूप से निवास करता है। आत्मा जो है वहां निवास कर रही है। पूछेगा आपको कि आत्मा कहाँ निवास करती है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में। सभी प्राणियों के अंदर जो है आत्मा निहित है। फिर क्या कहता है, तमत क्रतुः पश्यति वीत शोको। ठीक है, जब हम लोग कर्तव्य तम अक्रतुः, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो तम अक्रतुः, कर्तव्य बंधन से रहित। हम लोग कर्तव्य बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारे पास कर्तव्य है, जैसे हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना। सभी लोग कर्तव्य में हैं अपने अपने। जब हम लोग कर्तव्य बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ कर्तव्य बंधनों से मुक्त होने से ही नहीं पता चलता है, और क्या करना पड़ता है, पश्यति वीत शोको, शोक रहित होना पड़ता है। जब हम शोक रहित होकर देखते हैं, आत्मा मेरे अंदर है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपके अंदर आत्मा है, मुझे नहीं दिखेगा। सभी छोटे से छोटे और बड़े जीवों में भी है। बड़े जीवों में भी आत्मा दिखने वाला नहीं है, चाहे माइक्रोस्कोप से ही क्यों ना देखें, सूक्ष्मदर्शी से ही क्यों ना देखें, आत्मा दिखेगा कैसे। तो कहता तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको, जब कर्तव्य बंधन से रहित और शोक रहित हो जाएंगे।